सीमा हैदर को गौतम बुद्ध नगर की फैमिली कोर्ट में पेश होना है, लेकिन उससे पहले सीमा हैदर पर दबाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि अदालत ने उस पंडित को भी नोटिस इशू कर दिया है जिसने सीमा हैदर और सचिन मीणा की शादी कराई। यानी अब जल्द ही अदालत की दहलीज पर आप सीमा हैदर को देखने वाले हैं। हालांकि सीमा हैदर ने मेरे साथ इंटरव्यू में बार बार ये कहा कि अब वो हिंदुस्तान में ही रहेंगी, हिंदुस्तान से कहीं नहीं जाने वाली। अंजना है मेरे साथ में, सीमा हैदर न्यूज़ स्पेशलिस्ट। अंजना, अदालत में सीमा हैदर पेश होंगी, क्या सीमा हैदर टूटेंगी? क्योंकि अभी तक सीमा को ट्रोल किया गया, नहीं टूटी। सीमा हैदर को इन्वेस्टिगेट किया गया, अरेस्ट किया गया, नहीं टूटी। क्या सीमा हैदर कहीं टूट तो नहीं जाएगी पाकिस्तानी दबाव के आगे, गुलाम हैदर के सो कॉल्ड ब्लैकमेलिंग के आगे? सर, अभी टूटने की तो बात नहीं कह सकते, लेकिन अगर वो कोर्ट में पेश नहीं हुई तो कोर्ट का कहना ये है कि अगर वो कोर्ट में पेश नहीं होती तो एक तरफा फैसला सुनाया जाएगा। तो सबसे पहले सीमा हैदर को कोर्ट में पेश होना होगा, जो सवाल उनसे पूछे जाएंगे उनका उन्हें जवाब देना होगा, और जिन जिन लोगों को नोटिस दिया गया है उन लोगों को भी वहाँ पेश होना ही होगा। अगर कोई भी इनमें से पेश नहीं हो सकता तो शायद सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके लिए भारत में रहना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी गुलाम हैदर भी आने वाले हैं और कोर्ट में आकर अपनी गवाहियां देंगे। बहुत सारे सबूत ऐसे हैं जो वो पेश करेंगे जिससे ये साबित हो जाएगा कि उनकी शादी लीगल है, अभी भी है, शादीशुदा हैं वो। और काफ़ी सारे सबूत, क्योंकि बीच में एक पता नहीं वो सच है कि झूठ है कि मारपीट का वीडियो भी सामने आया था जिसमें सीमा हैदर को काफ़ी चोटें लगी हुई थी। वो भारत का ही था क्योंकि उन्होंने जो भारत का जो परिधान होता है वो पहन रखा था, तिलक वगैरह लगा रखा था, और उनके तस्वीर के पीछे कृष्णा जी की तस्वीर भी थी। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। गुलाम हैदर का दावा है तो वो दावा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अंजलि कहती हैं, अंजना माफ़ कीजिएगा, कहती हैं कि अंजलि थोड़ा सा आप यहाँ आ जाएं। अंजना कहती हैं सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मैं अंजना से अब अंजलि के पास में जा रहा हूँ। अंजलि, सीमा हैदर से गुलाम को दिक्कत क्या यह है कि सचिन से शादी कर ली, या उसे दिक्कत यह है कि उसने सनातन धर्म अपना लिया? मुझे लगता है दोनों ही हो सकती हैं, क्योंकि गुलाम हैदर की बीवी थी, तो जाहिर सी बात है अगर किसी की बीवी ऐसे जाकर किसी और से शादी करेगी तो दिक्कत होगी किसी को भी। और चूँकि मुस्लिम धर्म से गुलाम हैदर आता है और सीमा भी पहले मुस्लिम थी, अब वो सनातनी बन गई है जैसा दावा वो कर रही है, तो दोनों ही विषय हैं तकलीफ़ के गुलाम हैदर की। और दावा ये किया जा रहा है गुलाम हैदर की तरफ से कि भाई आप गई ठीक है, लेकिन बच्चे तो मेरे हैं ना, आप नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन आखिर कैसे करा सकते हैं? और जो लेटेस्ट मामला दाखिल किया गया है कोर्ट में, उसमें याचिका में इस बात का भी जिक्र है, जिसकी ओर से ये शिकायत दर्ज कराई गई है, यानी कि याचिका दाखिल की गई सीमा हैदर को लेकर, पंडित को नोटिस जो जारी हुआ है उसमें इस बात का भी जिक्र है कि नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन सीमा हैदर ने करवा दिया। वो खुद आई थी ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को भी यहाँ लेकर आई और उन पर भी अब सनातन धर्म वो थोपने का काम कर रही है। योगेश एक मिनट मेरे पास आ जाओ। अभी रबूपुरा में क्या चल रहा है? सीमा हैदर के घर पे क्या चल रहा है? सीमा हैदर, बीच में खबर ही आई थी कि उनकी रोजी रोटी नहीं चल पा रही है, सचिन बड़े परेशान हैं, कमाई का कोई जरिया नहीं है। अभी रबूपुरा में सीमा हैदर की ज़िंदगी कैसी चल रही है? सर वो दिखाती है, थोड़ा स्ट्रगल भी कर रही है और ठीक भी रहती है। ये तो सर एक थोड़ा सा वो हो सकता है कि प्रोपेगेंडा साइड की, उससे भी फेम लेने के लिए भी हो सकता है ये कि सोशल मीडिया से फेम ले सकें, वो इस तरह से भी हो सकता है ये थोड़ा। लेकिन सोशल मीडिया का जितना फेम मिलना है वो तो मिल भी चुका है। नगर सर का तो होता है ना कि पीक पे जाता है फिर डाउन होता चला जाता है, उस पर वो जैसे पीक से डाउन होता है उनको लगता है कि मेरा डाउन जा रहा है, तो थोड़ा व्यूज़ के लिए उस चक्कर में भी। सीमा और सचिन के रिश्ते को कैसे देखते हो तुम? सर वो तो एक अलग ही रिश्ता है। वो अलग रिश्ता मतलब? वो एक अलग है, क्योंकि पाकिस्तान से उन्हें बच्चों के साथ आई थी यहाँ पे, सब चीज़ जेवर अगर पैसे वैसे लेकर, और सचिन कुछ करता भी नहीं है तब भी वो उनके साथ रह रही है, साथ दे रही है। अंजलि कह रही है पबजी वाला रिश्ता है, अलग सा रिश्ता। चलो हाँ, पबजी तो सर हम भी खेलते हैं, मगर ऐसा रिश्ता किसी से बनता नहीं। तो तुम्हारा रिश्ता किसी से नहीं है? नहीं, पबजी के उस पे नहीं है। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, तुम्हारा रिश्ता किसी से नहीं है? वो सर पबजी के उसमें नहीं है। अच्छा, मतलब है लेकिन पबजी के आधार पर नहीं है। नहीं है, हाँ ये बोल सकते। वैसे योगेश हमारे न्यूज़ रूम का लवर बॉय है, और जब इश्क आशिकी की खबर होती है योगेश के पास हम ज़रूर जाते हैं। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अब चैलेंजेस तो सीमा हैदर के सामने हैं, ये आप लिख करके रख लें। नमस्ते।